जी, मुल्क के अंदर जो मुबैना मोसाद का नेटवर्क है उसे खत्म करने किया जाएगा। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लगता है। कुछ को तो घर के दरवाजे के नीचे से धमकी अमेज खत मिले, वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है वो तो कुछ और ही ज्यादा बराह रास्त चीज और बता अभी रही हाल ही में 3 लोगों को जासूसी के इल्जाम में फांसी भी दी गई है। खानदान को, बच्चों को मिटा दिया जाए। इससे इजरायली इंटेलिजेंस की पहुंच का अंदाजा तो होता है। बिल्कुल होता है। आज हम ईरान और इजराइल के जो हालिया वाकयात हैं उनके एक खास पहलू पर गहराई में बात कर रहे हैं जी, यानी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और ये नफ्सियाती खेल जो चल रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं जियो न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट, ईरानी जराए से, उनसे कुछ आप कह लें चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। हम देखेंगे कि इसराइल की पहुंच ईरान के अंदर कितनी है, ईरान ने क्या जवाब दिया, और ये जो नफ्सियाती हरबे हैं ये कितने कारगर साबित हुए। सही, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले वो 13 जून का हमला, इसमें जो कहा गया कि फौजी क़यादत, जौहरी साइंसदान, उनको निशाना बनाया गया जी, इसका फौरी पैगाम क्या था? क्या ये सिर्फ एक हमला था या कुछ और? नहीं, देखें, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो एक तरह से खुला पैगाम था कि इसराइली इंटेलिजेंस ईरान के सिस्टम में कितनी गहराई तक जा चुकी है। अच्छा। और ये कि वो अहम लोगों को, मतलब बहुत अहम लोगों को निशाना बना सकते हैं। ये ताकत का एक बड़ा वाज़ेह मुजाहिरा था। मकसद यकीनन ईरानी क़यादत को हिलाना था। और ईरान का रद्द-ए-अमल, उन्होंने इस चैलेंज को कैसे लिया? तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान ने फौरन ही एक बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। क्लीन अप? जी, मुल्क के अंदर जो मुबैना मोसाद का नेटवर्क है उसे खत्म करने के लिए। कुछ ईरानी जराए ने तो 5000 एजेंट्स तक का दावा किया है। 5000? जी, और ये भी कि 700 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, उनमें अफगानी, यूक्रेनी, यूरोपीय लोग भी शामिल बताए गए। और अभी हाल ही में 3 लोगों को जासूसी के इल्जाम में फांसी भी दी गई है इसी सिलसिले में। लेकिन बात यही नहीं रुकी है ना, वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है वो तो कुछ और ही ज्यादा बराह रास्त चीज बता रही है। बिल्कुल, और यही बात सबसे ज्यादा आप कह लें ड्रामाई है। क्या? रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार, वो भी फारसी बोलने वाले, वो बराह रास्त ईरानी फौज और पासदाराने इनकलाब यानी IRC ने के सीनियर कमांडरों को फोन कर रहे थे। बराह रास्त उनके जाती नंबर्स पर? जी हाँ, उनके जाती सेलफोन्स पर। कुछ को तो घर के दरवाजे के नीचे से धमकी अमेज खत मिले, और कुछ की बीवियों से राब्ता किया गया। बीवियों से? जी, मकसद साफ जाहिर था कि ईरानी हुकूमत के अंदर, क़यादत के अंदर एक तरह की तकसीम पैदा की जाए, अदम इस्तेहकाम लाया जाए। और इन कॉल्स में वो कह क्या रहे थे? मतलब धमकी किस किस्म की थी? धमकी बहुत वाज़ेह थी। उन्हें कहा जा रहा था कि अगर वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामने की हिमायत नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ओ खुदाया। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो एक मुबैना कॉल की ऑडियो का जिक्र भी किया है। एक कमांडर सरदार नामी, उसे कहा गया कि 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। 12 घंटे? हाँ, बीवी बच्चों समेत भाग जाओ, हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान करो, वीडियो जारी करो, वरना तुम्हें, तुम्हारे खानदान को, बच्चों को मिटा दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लगता है। लेकिन इससे इजरायली इंटेलिजेंस की पहुंच का अंदाजा तो होता है। बिल्कुल होता है, उनकी सलाहियत और रसाई तो जाहिर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हरबा कामयाब हुआ? क्या ईरानी कमांड में कोई टूट फूट, कोई बगावत नजर आई? यही सबसे दिलचस्प नुक्ता है। मगरबी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक वो जो 12 दिन की शदीद कशीदगी थी जी, उस दौरान ईरानी फौज या पासदाराने इनकलाब में, मतलब IRGC में किसी किस्म की बगावत या हुक्म अदूली या कोई बड़ी दरार, उसके कोई सबूत नहीं मिले। तो मतलब ये कोशिश नाकाम रही? लगता तो यही है कि कमांडरों को हुकूमत के खिलाफ करने की जो कोशिश थी वो कम से कम फौरी तौर पर तो कामयाब नहीं हुई। तो फिर मकसद क्या था? क्या सिर्फ डराना, धमकाना, कंफ्यूज करना? ये बहुत मुमकिन है। एक जरिए ने, जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, उसका कहना है कि शायद बुनियादी मकसद ईरानी क़यादत को उलझाना था, उनकी कार्रवाइयों को रोकना था। अच्छा। बजाय इसके कि वो वाकई किसी बगावत की उम्मीद कर रहे हों। तो अगर हम खुलासा करें तो इजरायली इंटेलिजेंस ने अपनी गहरी पहुंच दिखाई, शदीद नफ्सियाती दबाव डाला, बराह रास्त धमकियों से। हाँ, ईरान ने जवाब में अंदरूनी क्रैकडाउन किया, एजेंट्स पकड़े। लेकिन बज़ाहिर ईरानी कमांड स्ट्रक्चर में कोई फौरी टूट फूट नजर नहीं आई। और यहीं से वो अहम सवाल पैदा होता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या सवाल? कि ठीक है, फौरी तौर पर बगावत पर उकसाने की कोशिश नाकाम नजर आती है, लेकिन इसका ईरानी क़यादत की नफ्सियात पर तवील मुद्दती असर क्या हो सकता है?
یہ جاننا کہ دشمن آپ تک مطلب آپ کے ذاتی فون تک پہنچ سکتا ہے، آپ کو براہ راست دھمکا سکتا ہے، یہ چیز مستقبل میں ان کے فیصلوں پر، ان کے اعتماد پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ اور انٹیلیجنس کی یہ جو سطح ہے، یہ مستقبل کے ممکنہ تنازعات یا کمزوریوں کے بارے میں کیا اشارہ دیتی ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جو شاید زیادہ اہم